कृष्णा कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। कार्तिक मास की जय। सपना था ये तो। कार्तिक, एक दिन रह गया है, वीडियो बनानी थी। कृष्णा, ये तो भूल गया मैं। कैसे बनाऊंगा कार्तिक की वीडियो, कैसे बनेगी? कृष्णा, कृष्णा, कार्तिक की वीडियो बनानी थी, क्या करूंगा? इतने सारे मैसेजेस। कार्तिक की वीडियो तो बनानी पड़ेगी। जी केडी, बनानी पड़ेगी वीडियो। लेट्स गो। कृष्णा, जय जय श्री राधे। बोलना पड़ोगा आपको भी। देखो, ये श्रीमती राधा रानी का सबसे प्रियतम महीना है। बिना राधे राधे कमेंट करे आप कैसे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को? आपको पता है ना कि मैं किस हालत में आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो कमेंट करो राधे राधे, ताकि मेरे को भी थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। अरे भैया, पैर टूटा पड़ा, घर जाके आराम कर लो। कौन हो भैया आप? आपके शुभ चिंतक हैं जी। फैन है जी, हम तो फैन आपके। मेरे भाई, टूटता कभी हाथ तो टूटती कभी टांग। क्या फर्क पड़ता है जब अंग अंग में हो गौरांग। मेरी बात सुनो। श्रील प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक हुए, क्या वो रुके? श्री नित्यानंद महाप्रभु का सर फोड़ा गया, क्या वो रुके? श्रील जयपताका स्वामी महाराज व्हील चेयर पे हर दिन लेक्चर देते हैं, क्या वो रुकते हैं? परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी रात के 2-3 बजे तक काम करते हैं, सेवा करते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, क्या वो रुकते हैं? मेरे पिताजी साक्षी गोपाल प्रभु जी, क्या वो रुके हैं? दिन रात सब सेवा कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ। बहुत प्यार करते हैं ये सब, बहुत प्यार करते हैं। इतने सारे मैसेजेस आए हैं। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बनानी बहुत जरूरी है मेरे भाई। ठीक है जी, आपकी बात बना लो, आप वीडियो कर लो जी, आपकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच। अरे रुको, 1 मिनट इधर आओ। ऐसे नहीं जाने दूंगा। नाम है जी केडी, एक बार बोलना पड़ोगा राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कार्तिक मास की महिमा। नंबर 2, मैं आपको बताऊंगा कार्तिक व्रत कैसे रखा जाता है, द डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। नंबर 3, मैं आपको बताऊंगा कि बेनिफिट्स क्या है, अगर आपने इस व्रत को रख लिया तो आपको क्या लाभ मिलने वाला है। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। बिफोर वी स्टार्ट, क्या बोलना पड़ोगा? राधे राधे। सबसे पहले जानेंगे श्री कार्तिक मास की महिमा क्या है। अपने पेन और नोटपैड निकालिएगा और नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एक पॉइंट बहुत ही पावरफुल है। नंबर 1, बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास के बारे में आपने इतनी वीडियो बनाई, इतना कुछ बोल रहे थे, तो पुरुषोत्तम मास बड़ा है कि कार्तिक मास बड़ा है? तो एक बात सुनिएगा, पुरुषोत्तम मास भगवान कृष्ण का महीना है और कार्तिक मास श्रीमती राधा रानी का महीना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान कृष्ण बड़े हैं कि श्रीमती राधा रानी बड़ी है, अगर राधा और कृष्ण के बीच में कंपटीशन हो जाए तो कौन जीतेगा? बताओ ना मेरे को, कमेंट करके बताओ ना। ऑब्वियसली श्रीमती राधा रानी जीतेंगी। कहते हैं बरसाना में, सुनो बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। कृष्ण तो श्रीमती राधा रानी के गुलाम है, तो कार्तिक मास पुरुषोत्तम मास से बड़ा हुआ। नंबर 2,
श्रील रूप गोस्वामी जी ने स्तव माला में बताया है कि कार्तिक मास जो ये नाम आया है वो श्रीमती राधा रानी का एक नाम है कार्तिकेय देवी, क्योंकि वो कीर्तिदा माता की पुत्री हैं। तो कार्तिकेय देवी होने के नाते इस महीने का नाम पड़ जाता है कार्तिक मास। और श्रीमती राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी, तो इस कार्तिक व्रत का एक नाम है ऊर्जा व्रत। जो भी कार्तिक मास का व्रत रखता है उसको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। नंबर 3, यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्य स्तवे वेद सांग पद क्रम उपनिषदे ध्यायन्तु यम सामगा। यमराज जी, साक्षात भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, सूर्य, अग्निदेव, जिनको अपनी आराधना से, जिनको अपनी तपस्या से बड़े बड़े ऋषिगण जैसे वेद व्यास जी, सनक सनातन सनत कुमार, नारद मुनि, पुलत्स्य ऋषि, पराशर मुनि जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, जिनको अपने ध्यान से, अपने तप के बल से, अपने आराधना के बल से बांधने का प्रयास कर रहे हैं। किसी की प्रार्थनाओं से, किसी के भी व्रतों से, किसी की भी आराधनाओं से वो बंध नहीं रहे हैं, जो पूरे सृष्टि को बांध कर रखते हैं। उनकी एक मुस्कान सारे ब्रह्मांड को बांध कर रखती है, सारे नक्षत्रों को बांध कर रखती है। ऐसे श्री कृष्ण, श्री दामोदर जी अगले 1 महीने अपने मैया के प्रेम के बंधन से बंध जाएंगे। उखल से, दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का मतलब होता है पेट। इस महीने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं दीपावली के दिन मैया यशोदा ने अपने लालन को, अपने कार्य कलुट्ट छोरों को कमर से रस्सी से बांध दियो। नंबर 4, कहा जाता है कार्तिक मास में ही श्रीमती राधा रानी ने सेवा कुंज में हमारे श्याम सुंदर को क्या कर दिया था? पेड़ से बांध दियो, क्योंकि वो आने में, उनको मिलने में लेट हो गए। तो इसलिए भी इस महीने को दामोदर मास कहा जाता है, जब श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को पेड़ से बांध दियो। नंबर 5, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे ज्यादा लीलाएं कौन से महीने में करी है? आपको आंसर पता होना चाहिए कि वो कार्तिक मास ही है। गिनिए कितनी सारी लीलाएं हमारे ठाकुर जी ने इस महीने में करी है। सबसे पहले तो दामोदर लीला, बंध गए अपने मैया से। नंबर 2, ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 7 दिन और 7 रात तक हमारे कन्हैया ने गोवर्धन को धारण करा। ये लीला भी इस महीने में हुई थी। शरद पूर्णिमा, आहा अति सुंदर, श्री कृष्ण क्या करते हैं? गोपियों के संग रास लीला करते हैं, इसी महीने में हुई थी। गोपाष्टमी, हमारे नंदलाला, हमारे उर्धुमी छोरो क्या करेंगे? पहली बार गैयों को चराने के लिए लेके जाएंगे। गोपाष्टमी का यह उत्सव इसी महीने होता है। बहुलाष्टमी, श्री राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट्य महोत्सव इसी महीने में आता है। देव उत्थान एकादशी इसी महीने में आता है। तुलसी जी और शालग्राम जी का विवाह भी इस पवित्र कार्तिक मास में आता है। नरका चतुर्दशी, भगवान ने नरकासुर का वध भी इसी महीने किया था। धनतेरस भी इसी महीने आता है, जब भगवान समुद्र मंथन के समय धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए थे औषधि लेकर। और साल का सबसे बड़ा महाउत्सव दीपावली, जब भगवान श्री राम रावण का वध कर पुनः 14 साल बाद अयोध्या में प्रवेश करते हैं। ये पवित्र पावन दीपावली का महोत्सव भी इस कार्तिक मास में आता है। नंबर 6, एक बार सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे द्वारकाधीश, मैंने ऐसे कौन से पुण्य कार्य किए कि मुझे आप पति के रूप में प्राप्त हो गए? माधव ने कहा, हे सत्यभामा, पिछले जन्म में तुमने बहुत दृढ़ता पूर्वक, बहुत ही प्रेम पूर्वक कार्तिक मास का व्रत रखा था। उसी का फल है कि तुम्हें मैं पति के रूप में प्राप्त हो गया हूँ। सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी महिमा है कार्तिक मास की। आगे बढ़ने से पहले क्या बोलना पड़ेगा कमेंट करके बताओ। राधे राधे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको करने के लिए, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का ये तो प्रिय महीना है। उनको नहीं प्रसन्न करेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए, कार्तिक व्रत कैसे करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, द डूज एंड डोंट्स। टेक आउट योर नोटपैड, नोट कीजिएगा। नंबर 1, कार्तिक अहम करिष्याम प्रातः स्नान जनार्दन प्रीति अर्थम तवा देवेश दामोदरम मासयः। आपको इस महीने में वैसे तो बहुत सारे चीजें बताई गई हैं शास्त्र में, 5 चीजें पकड़ लो, रट लो क्या क्या करना है। सबसे पहले हरि जागरण। आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप ज्यादा से ज्यादा करना है। दूसरा, प्रातः स्नानम, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है।
शाम को नहीं बोल रहा हूं मैं, सुबह 3:30 बजे उठकर प्रातः स्नानम। नंबर 3, तुलसी सेवन। आपको तुलसी महारानी की सेवा करनी है, परिक्रमा करनी है, उनको आरती दिखानी है। नंबर 4, उद्यापन। इस महीने कार्तिक मास के व्रत के लिए आप कुछ अपनी कोई फेवरेट चीज छोड़ दो। जैसे कि मैं अगले 1 महीने ना चॉकलेट नहीं खाऊंगी, रह नहीं सकती हूँ मैं बिना चॉकलेट के ना। 1 महीने तक मैं पनीर को देखूंगा नहीं। कोई अपनी फेवरेट चीज को छोड़ दो। उद्यापन का अर्थ ये भी होता है कि लास्ट के दिन कार्तिक मास के व्रत आपने क्या करना है, वैष्णवों को, ब्राह्मणों को अपने घर बुलाना है, उनको प्रीति भोजन देना है, दक्षिणा देनी है, और वही जो स्पेशल चीज आपने छोड़ी है आप उनको प्रसाद के रूप में खिला सकते हैं। नंबर 5, और इस महीने का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, किसी भी हालत में भूलना नहीं है, वो क्या करना है, आपको दीप दानम। यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण को जो दामोदर के रूप में यहाँ पर है, उनको आपने दीप दान करना है। सुबह करें तो अच्छी बात है, शाम को करें अच्छी बात है, 2 टाइम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो शाम के समय दामोदर अष्टकम का पाठ करते हुए आपको भगवान दामोदर का क्या करना है, दीप दान करना ही करना है, भूलना मत। गलती क्या करते हैं लोग, उसकी जो ज्योत है वो बदल देते हैं, लेकिन दीपक वही रखते हैं। 30 दिन के लिए 30 दीपक मिट्टी के, और हर दिन भगवान श्री कृष्ण को नया दीपक आपको दिखाना है। जय हो, जय हो, कृष्ण जी की जय हो। जय हो। है तो वही दोनों जो मेरे को ही मना कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए। बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के कि आप दीपदान कर रहे हो, लेकिन इसकी एक विधि होती है। ये जो जिगजैग हो रहा था ना, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा है, भाव आपका अच्छा है, लेकिन मैं आप सबको विधि बताना चाहता हूँ। ये शायद आपको किसी ने बताई नहीं होगी। अब सुनो कैसे दामोदर जी को पूरे महीने आपको दीपदान दिखाना है। दिस इज एक्स्ट्रा स्पेशल गाइस। लीजिए, लेकिन अच्छा लगा, आप लोगों का भाव बहुत सुंदर है। बस जी आपने राधे राधे बुलवा दिया, हम तो भाव में आ गए। देखिए, सबसे पहले आपको श्री दामोदर जी के चरणों में 4 बार दीपक दिखाना है, ऊपर आते हुए श्री ठाकुर जी के नाभि पे 2 बार, उसके बाद श्री ठाकुर जी के श्री मुख पे 3 बार दीपक दिखाना है, और उसके बाद भगवान के पूरे अंग में 7 बार दीपक दिखाना है। ये है दामोदर मास में श्री यशोदा दामोदर जी को दीपदान करने की विधि। शायद आपको किसी ने ये बताई नहीं होगी। फॉलो दीज 4, 2, 3 एंड 7। चलिए, बधाई हो आपको भगवान श्री दामोदर जी को दीपदान की विधि भी आपको पता लग गई है। अक्सर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्या कोई पर्टिकुलर भजन भी हम गा सकते हैं इस महीने। बिल्कुल, दामोदर अष्टकम आपको गाना है, दूसरा गोपी गीत आपने गाना है, जगन्नाथ अष्टकम आपने गाना है। इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आपको वहां से बहुत हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, कुछ मंत्र भी हैं जो आपको हर दिन गाने जरूर हैं। एक तो है हरे कृष्ण महामंत्र, और एक आपने मेरे ट्रैक में सुना होगा ना, राधा रानी लागे में, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ये है श्रीमती राधा रानी जी का प्रणाम मंत्र। क्योंकि राधा रानी का सबसे प्रिय महीना है तो उन्हीं का प्रणाम मंत्र हम गाएंगे। एक जो मंत्र है बड़ा पावरफुल है, आप हरे कृष्ण महामंत्र को और इस मंत्र को अवश्य याद रखिएगा। क्योंकि ये जो मंत्र है, यशोदा मैया जब क्या कर रहे थे, अपने नंदलाला के लिए माखन बिलोरी थी, वो इस मंत्र को गा रही थी। वो क्या है, गोविंद दामोदरम माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदरम माधवेति। ये मंत्र आप सोने से पहले या जब आप जागें इसको अवश्य गाइएगा। तो ये तो जान लिया कि क्या करना चाहिए हमें इस व्रत के लिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए इस पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा, नहीं तो कार्तिक व्रत आपका टूट भी सकता है। नंबर 1, किसी भी प्रकार का नशा आप इस महीने मत कीजिएगा। नशे में चाय का सेवन, कॉफी का भी सेवन आ जाता है, तो इनको थोड़ा दूर कीजिए 1 महीने के लिए। प्याज और लहसुन भी मत खाइएगा अगले पूरे 1 महीने के लिए, कार्तिक मास तक। जैसे आप नवरात्रों में प्याज लहसुन से दूर रहते हैं, आपने इस महीने नॉन वेजिटेरियन फूड
सुन रहे हो ना, नॉन वेजिटेरियन फूड के बारे में सोच भी मत लेना। आपने जो भी खाना है भगवान को भोग लगाकर शुद्ध शाकाहारी तुलसी का दल डालकर आपने वही प्रसाद खाना है। इस महीने ध्यान रखिए, उड़द की दाल आपने बिल्कुल भी नहीं खाना है। चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है, चौथा महीना, उड़द दाल इसमें निषेध है। बहुत सारी चीजों पे रोक टोक है, लेकिन एक सिद्धांत याद रखिएगा। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो चीज आपको भक्ति में आगे बढ़ाती हो, जो कृष्ण से आपको नजदीक लेके आती हो, उसको अपना लो। और जो चीज आपको कृष्ण से दूर करती हो, कृष्ण से आपका ध्यान भटकाती हो, समझ रहे हैं ना आप, मूवीज एंड ऑल दीज स्टफ, मटीरियलिस्टिक चीजों में आप ज्यादा ध्यान दोगे तो वो आपको कृष्ण से आपका ध्यान दूर करते रहेगी। तो आप उन चीजों को अपनाओ जो कृष्ण से आपको नजदीक लेके आते हैं, उन चीजों से दूर रहो जो आपको कृष्ण से दूर करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के सबसे फेवरेट पार्ट पे। सब जानना चाहते हैं कि कार्तिक मास का व्रत पालन करने से क्या लाभ होगा, व्हाट विल आई गेट, व्हाट इज द बेनिफिट। तो 8 ऐसे पावरफुल बेनिफिट्स बता रहा हूं हरि भक्ति विलास से, स्कंद पुराण से, ब्रह्मवेद पुराण से, जो आपको प्राप्त होंगे इस व्रत का पालन करके। नंबर 1, जो कोई इस कार्तिक मास में एक भी हरे कृष्णा महामंत्र की माला करता है, उसको 1000 गुना प्राप्त होता है लाभ। इसका मतलब एक माला इक्वल्स टू 1000 माला। नंबर 2, जो कोई तुलसी महारानी को एक भी दीपक दिखाता है, उसको 1000 गोदान करने का लाभ प्राप्त होता है। नंबर 3, जो कोई भगवान के मंदिर में जाके परिक्रमा लगाता है, तो पता क्या होता है, एक एक कदम पे आपको एक अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ करे तब वो इंद्र बना था। यहाँ तो एक कदम पे आपको एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। नंबर 4, एक भी भगवत गीता का श्लोक अगर आपने पढ़ लिया, एक नहीं लिखा था उसमें, आधा भी नहीं लिखा होता उसमें, एक चौथाई अगर आपने भगवत गीता का श्लोक पढ़ लिया कार्तिक मास में, आपको सारे पुराण पढ़ने का, सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन करने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। याद रखिएगा, पुरुषोत्तम मास में कैसे 15वें अध्याय को आप डेली पढ़ते थे, इस बार कोई भी खुली छूट, क्योंकि राधा रानी बड़ी करुणामयी है। बड़ा ही सरल लेकिन शक्तिशाली व्रत है कार्तिक मास। कोई भी पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, लेकिन गीता का श्लोक पढ़ना जरूर है। नंबर 5, अगर आप में से कोई इस महीने तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, मैं तो आपको कुरुक्षेत्र धाम में स्वागत करूंगा। यू आर वेलकम बाय GKD टू कम विजिट अस। अगर आप में से कोई तीर्थ धाम की यात्रा करता है, आपको 10,000 गुना का फल मिलने वाला है। मतलब एक बार गए, लेकिन 10,000 बार जाने का फल मिल जाना है। नंबर 6, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर कर गए ना तो लाभ सुनो क्या है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, 3:30 बजे उठकर स्नान करना है। अगर कर लिए तो भाई साहब अलग से कुंभ मेला, अलग से गंगा यमुना स्नान करने की जरूरत नहीं है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, उसको सारे पवित्र नदियों में, सारे पवित्र तीर्थों में स्नान करने का लाभ ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नंबर 7, बोला था ना कि एक दीपक दिखाओ श्री यशोदा दामोदर जी को। एक बार भी अगर आपने दामोदर जी को दीपक दिखा दिया, करोड़ों 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 करोड़ों, एंड आई मीन इट, करोड़ों मीन्स मतलब कोई गिन नहीं सकता, उतने पाप नष्ट हो जाएंगे आपके जीवन से। पाप का मतलब ये है कि दुख सारे नष्ट हो जाएंगे अगर एक बार भी आपने दीपक दिखा दिया यशोदा दामोदर जी को। नंबर 8, पितरों के उद्धार के लिए बहुत ही विशेष है ये कार्तिक मास का महीना। अगर आप में से कोई भी कार्तिक मास का व्रत दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, तो गारंटीड हरि भक्ति विलास स्कंद पुराण में वर्णन आता है, उनके पितरों का उद्धार हो जाएगा। तो अपने पितरों के लिए ही हम सब कार्तिक मास का व्रत अवश्य रखें। एक मिनट, एक पॉइंट मैं अपने लिए भी बोलना चाहूंगा, इतना सब कुछ बता रहा हूं ना। नंबर 9, सुपर स्पेशल पॉइंट ये है कि अगर आप में से कोई भी कार्तिक मास की महिमा किसी और को बताते हैं, और अगर गलती से उन्होंने भी किसी और को बता दी, तो फिर मिलेगी आपको ठाकुर जी की कमीशन। भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, अगर आपके द्वारा कोई भी कार्तिक मास का व्रत धारण कर लेता है, तो आपको मिलती है कमीशन, कृपा की कमीशन फ्री में मिल जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ना, पैर से थोड़ा सा मैं हो गया हूँ टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन बस थोड़ी सी लालच ये है कि आप प्लीज कार्तिक मास का व्रत का पालन कर ले। थोड़ा बहुत हमें भी कुछ दे दो आप। एक बार बोलना पड़ोगा राधे
राधे। आइए अब कार्तिक मास का पहला दीपदान आप मेरे साथ कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। कृष्णा 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 श्री कृष्ण है। कृष्णा 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 श्री कृष्ण है। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। जाते जाते एक सरप्राइज दे देता हूँ, क्या लगता है आपको अगली वीडियो कहाँ से आएगी जीकेडी की? सोचो, नंद भवन से, जहाँ पर श्री ठाकुर जी अपने मैया से भाग रहे थे, हाँ जी, और मैया पकड़ना चाह रही थी, उस नंद भवन से, गोकुल से, जहाँ पर उस उखल से जिससे मैया ने उनको बांधा था, उसी गोकुल के धाम से आपको दर्शन करवाते हुए सोच रहा हूँ अगली वीडियो आपको वहीं से देखना। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारम प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारम प्रणाम है। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है।